Hi my dear friends, very good evening to all of you and welcome to BMARKS classes। आज हम लोग रीजनिंग का क्यों पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक क्वेश्चन फिक्स होता है, यानी रीजनिंग से 2 नंबर का आज मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो आज देखिए हम लोग क्यूब लेकर के आए हैं। क्यूब चैप्टर है क्यूब। इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि वन सरफेस कितने ऐसे कितने क्यूब होंगे जो वन सरफेस कॉमन होंगे, टू सरफेस कॉमन, थ्री सरफेस कॉमन, या थ्री सरफेस पेंटेड, टू सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड। तो ये इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग बिट बाय बिट एकदम डिटेल में चलेंगे। मुझे लगता है कि आज के बाद आपका क्यूब एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इस क्यूब में कितने साइड्स होते हैं, कितने साइड्स होते हैं। साइड्स ऑफ ए क्यूब, है ना। तो साइड्स कितने हैं देखिए जरा, 1 2 3 4। फिर से देखिए 1 2 3 4, 4 साइड हो गए, और ऊपर नीचे 4 2 6 साइड। तो टोटल कितने हैं, 6। क्लियर है। कोना देखिए कितना कोना है, कोना तो एक कोना, 2 कोना। ऊपर में देखिए कितना कोना, 1 2 3 4, 4 कोना ऊपर में हो गया, 1 2 3 4, और नीचे 4 कोना, 1 2 3 4, 4 4 8 कोना। कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब टोटल 8। अब देखिए एक है एज, किनारा कितना है। तो आपको ये तो कंफर्म है ना कि कॉर्नर्स यानी कितने कोना है, 8 कोना है। कितने सतह है, 6 सतह है। ये क्लियर है। अब देखिए एज यानी किनारा, किनारा कितना होगा देखिए जरा। पहला बात, ऊपर किनारा 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गए, 4 किनारा, 1 किनारा 2 किनारा 3 किनारा 4 किनारा, 4 किनारा ऊपर, है ना। और 4 किनारा कितना नीचे, और 4 किनारे देखिए 1 2 3 4। अपने घर का ले लीजिए, अपने घर में जो जिस घर में आप रहते हैं, जिस रूम में आप रहते हैं, उस रूम का देखिए। 4 कोना ऊपर में, सॉरी 4 साइड, 1 किनारा 2 किनारा 3 किनारा और 4 किनारा, 4 हो गए। और 4 नीचे उसी तरह आएगा, है ना, 4। और 4 होगा आपका 1 2 3 4, 4 4 4, टोटल कितने हुए, 12। तो नंबर ऑफ एजेस यानी एजेस ऑफ ए क्यूब कितने हैं, 12। क्लियर है। अब देखिए हम लोग ऐसा क्यों लिखे, तो यहाँ टोटल लिख दीजिए, टोटल टोटल टोटल। ये आपको क्लियर हो गया है ना। अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे, इससे क्या निकालेंगे, इससे क्या निकालेंगे, ये बात होती है। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है कि वन सरफेस पेंटेड कितने होंगे, ऐसा कितने एक क्यूब में कितने डाइस होते, कितने ऐसे छोटे छोटे क्यूब होंगे जिस क्यूब का, जैसे ये पूरा क्यूब है ना, अगर इसको बोले 3 सेंटीमीटर का, 1 2 3 3 सेंटीमीटर के लिए क्यूब, तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको 3 भाग में टुकड़ा में तोड़ू तो बोलेंगे कि छोटा छोटा टुकड़ा में बढ़ जाएगा, इधर इधर इतना, इधर इतना, इधर इतना, सब टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन होगा कि इसमें ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसका कि एक सरफेस, मतलब एक सतह ही, सिर्फ एक सतह, यानी टोटल 6 सतह होते हैं। मान लीजिए इसको निकालिए, इसको, तो इसमें एक अगर टुकड़ा निकालेंगे, एक टुकड़ा अगर निकालेंगे इसको इधर से, तो 1 2 3, 3 तो आपको दिख रहा है, और 3 अंदर में है, 3 3 6 सतह होते हैं। लेकिन यदि मैं एक कोना को निकालूं, कोना को, ठीक है, तो कोना से अगर निकलेगा
तो देखिए इधर कितना सतह है, इसमें कितना कलर है, एक कलर है, दो कलर और तीन कलर। तीन कलर दिख रहा है आपको, एक वाइट, एक ग्रीन और एक ऑरेंज। तीन कलर यदि कोना से निकाला जाए तो हमारा कितना निकलता है, तीन कलर। यानी हर कोना से अगर पूछा जाए कि एक क्यूब में कितने ऐसे छोटे छोटे क्यूब होंगे जिसका कि तीन सरफेस पेंटेड होता है, थ्री सरफेस पेंटेड, यानी एक क्यूब की 6 सतह है टोटल, और ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसके कि तीन सतह तीन कलर के होंगे। देखिए एक हमारा, एक इधर, दो इधर, तीन, ये कोना से निकालेंगे तभी तीन कलर का होगा, वरना यहाँ से निकालेंगे सिर्फ एक ही लाल कलर, देख रहे हैं, यहाँ से इसको अगर बीच वाला निकालेंगे, नहीं बीच वाले को तो ये एक सतह में एक ही निकलेगा, एक सतह में एक ही निकलेगा ऑरेंज कलर का, एक सतह में ब्लू कलर एक ही निकलेगा, कौन सा, बीच वाला। अगर हम किनारे वाला ले लेंगे तो ये देखिए, इसको निकालेंगे तो ब्लू और वाइट दोनों हो जाता है। इसको निकालिए किनारे वाला का तो रेड और ब्लू है ना, ब्लू और रेड दो कलर का निकालना होगा तो किनारे से निकालेंगे, तीन कलर का निकालना होगा तो कोना से लेंगे, और एक निकालना होगा तो बीच से लेंगे। समझ में आया? फिर से देखिए, अगर तीन कलर, यानी देखिए एक रेड है और इधर येलो है ना, और इधर क्या है, ब्लू, रेड येलो ब्लू, तीन कलर का निकालना होगा। अगर बोला जाए इसको छोटे छोटे स्लाइस में बांटा जाए, छोटे छोटे टुकड़ा करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ से काट दे, यहाँ से काट दे, तो बोला जाए कि आप खोजिए, सर्च कीजिए कि इसमें कितने ऐसे क्यूब होंगे जो आपका तीन सरफेस पेंटेड होगा। तो एक दो तीन हर कोना से निकलेगा, एक दो तीन, इसमें देखिए एक दो तीन, यानी जितने कोना होंगे उतना हमारा थ्री सरफेस पेंटेड होगा। कितना है टोटल सरफेस, टोटल कॉर्नर कितना है, 8। यानी एक क्यूब में, क्यूब कितना भी बड़ा हो, जितना बड़ा भी हो, 5 सेंटीमीटर का हो, 6 सेंटीमीटर का हो, 30 सेंटीमीटर का हो, और उसका आंसर अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी थ्री सरफेस पेंटेड क्यूब्स विल बी ऑब्टेन्ड, उसका आंसर हमेशा 8 होगा। समझ में आया? कभी भी क्वेश्चन अगर आता है कि एक साधारण सा क्यूब को मैं अगर 3 सेंटीमीटर का क्यूब 3 भाग में बांटूं, एक बीच में मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का था, मान लीजिए सपोज, ऐसे मैं निकालो, देखिए इधर 2 3 5, अगर हम इसको भी निकालेंगे ना तो सिर्फ कोना वाला निकलेगा, ये वाला, 1 2 3 4 और 4 नीचे, ये तो 4 ऊपर भी दिख रहा ना, 1 2 3 3 4, और 4 तो ऊपर का हो गया और 4 का नीचे में देखिएगा, इस तरह से जो बनता है। तो जब भी निकालेंगे कोना से निकालेंगे, चाहे 5 सेंटीमीटर का भी होगा तो कोना से ही निकलेगा। तीन सतह का कितने ऐसे छोटे छोटे घन होंगे जिसका कि तीन सतह तीन कलर का होगा, तो हमेशा आंसर आएगा 8, क्योंकि जितना कोना से निकालेंगे उतना ही आएगा, उससे ज्यादा कभी भी आंसर 8 से ज्यादा नहीं आएगा। तो थ्री सरफेस पेंटेड मैं इसको लिख सकता हूं कि देखिए इधर थ्री सरफेस पेंटेड, थ्री सरफेस पेंटेड, तीन सतह रंगा हुआ घन, तीन सतह रंगा हुआ घन हमेशा कितना होगा, 8। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, ठीक है, यानी कुल कोना, तो कितना होगा 8। हमें
हमेशा 8 एकदम इसका फिक्स रहेगा, कभी भी इसका नहीं बदलने वाला। कोई भी क्वेश्चन अगर आया 3 सरफेस पेंटेड, उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 8 ही होगा। और 2 सरफेस पेंटेड, एक तो ये हो गया, इसका आंसर आपका खत्म। दूसरा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें आपको चेंजिंग नहीं करना है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आएगा, 2 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड क्यूब, इसका आपका फेरबदल हो सकता है और इसका फॉर्मूला होगा, देखिए इधर 2 सतह जो निकालेंगे इसका, यदि 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, 1 2 3 सेंटीमीटर का, तो इसका आंसर बदलेगा। इससे एक निकलेगा कोना, सॉरी किनारा, एक किनारा, फिर एक किनारा, फिर एक किनारा, फिर एक किनारा, एक किनारा, एक किनारा, यानी जितना कॉर्नर होगा ना, जितना कॉर्नर होगा उतना इसका, सॉरी जितना एज होगा यानी जितना किनारा होगा उतना इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर ये 3 सेंटीमीटर तो आपको एक निकाल रहे हैं, अगर 4 सेंटीमीटर को तो कितना निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 5 सेंटीमीटर को तो कितना निकालेंगे, 3 निकालेंगे। लेकिन किसी को तो छांट रहे, देखिए 3 सेंटीमीटर को फॉर्मूला बैठा रहे हैं, 3 सेंटीमीटर, 1 2 3, 3 में से देखिए इधर 1 2 3, 3 सेंटीमीटर का निकालेंगे 2 सरफेस पेंटेड, यानी इस 3 सरफेस पेंटेड में 3 सेंटीमीटर के क्यूब में कितने ऐसे छोटे छोटे घन होंगे जिसके कि 2 सरफेस कॉमन होंगे। देखिए इसको निकाल नहीं सकते, ये 3 सरफेस है, इसको निकाल सकते हैं क्योंकि 1 2 यही निकल लेगा बस, फिर इसको निकाल नहीं सकते, 1 2 3, यहाँ पे 3 हो जाता है, ये भी 3 हो जाता है, 3 3 छट गया, कितना छटा, 2 छट गया। क्यों, क्योंकि किसी भी किनारे में 2 ही छटेगा, एक कोना इधर कोना वाला छटेगा, एक इधर कोना वाला छटेगा। यदि n हमारा क्या हुआ, एज है ना, n हमारा साइज हो गया, साइज ऑफ क्यूब, ठीक है। तो n माइनस कितना, 1 2, अगर आपको 5 रहेगा तो क्या होगा, n माइनस 2। हमेशा क्या होगा, जितना भी साइज बड़ा हो उसमें से हम 2 क्यूब छांटेंगे, किनारे वाला, एक इधर वाला छांटेंगे, एक उधर वाला छांटेगा, जो बच गया जो बीच में, वही हमारा आंसर होगा। देखिए n माइनस 2, समझ आया, n माइनस 2, 2 को छांट करके, ठीक है, बाकी क्या करेंगे, इंटू 12, क्या करेंगे, इंटू 12, n माइनस 2 इंटू 12, समझ में आया। क्योंकि एक किनारा से हमेशा हम 2 निकालेंगे, एक ये निकालेंगे, एक ये निकालेंगे, जो बच जाएगा उतना रह जाएगा। यदि 3 सेंटीमीटर का है तो देखिए मैं सिर्फ फॉर्मूला बैठाता हूं, 3 सेंटीमीटर का है ना, ये देखिए n कितना है, 3 माइनस 2 इंटू 12 कितना हुआ, 1 इंटू 12 बराबर क्या हुआ, 1, सॉरी 12, समझ में आया। यानी एक किनारा से एक, टोटल कितना किनारा है, 12, तो 12 किनारे में से कितना निकलेगा, 12 ऐसे छोटे छोटे क्यूब निकलेंगे जिसके कि 2 सतह क्या होगा, 2 कलर का होगा, समझ में आया। क्योंकि एक इधर एक इधर, यदि 4 में निकालेंगे, 4 का क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। अब 4 में देखते हैं, देखिए n माइनस 2 इंटू 12, 4 माइनस 2 इंटू 12 कितना, 2 इंटू 12 24, यानी अगर 4 सेंटीमीटर का अगर होगा तो कितना निकलेगा, अगर 1 2 3 एक और हो जाता 4, तो क्या होता है कि एक 2 किनारा छट जाता है, n माइनस 2, n पूरा 4 है, 4 में 2 छटेगा, 2 छट जाएगा, तो बच गया कितना, सॉरी 2 छटे, एक इधर एक उधर छूट गया, बच गया कितना, 2। तो हर किनारा से 2 निकलेगा, तो टोटल किनारा कितना है, 12, 12 दूना 24, 24 छोटे छोटे क्यूब जो ऐसे निकलेंगे, जो 2 सरफेस पेंटेड होंगे, 2 सतह उसके रंगे हुए होंगे। क्लियर है। अब तीसरा जो आता है, तीसरा जो हमारा आएगा, ये हमारा फॉर्मूला रह गया। अब हम निकालेंगे, और इसको हिंदी लिख सकते हैं, 2 सतह रंगा हुआ घन,
बराबर n-2 इंटू 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं वन सरफेस कॉमन, वन सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड क्यूब, इसका क्या होगा। अब इसमें देखिए क्या होगा। हमेशा मैंने आपको बताया, आप बताइए एक छोटा सा क्यूब है, ठीक है, ये पूरा क्यूब है। इसमें से अगर मैं बोलूं कि एक छोटा सा एक घन निकालिए, इसमें 3 सेंटीमीटर तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिए 1-1 सेंटीमीटर का, तो 3 भाग होगा, 1 2 3। आप बताइए मुझे कि कितने से घन निकालेंगे खोलने पर कि इसमें एक ही सतह का, एक सतह मात्र उसका 6 सतह, 6 साइड में एक ही साइड उसका रंगा हुआ हो। बताइए कहाँ से निकालिएगा। यहाँ से निकालिएगा नहीं, यहाँ से नहीं निकालिएगा, क्योंकि ये 2 कलर है। इसको निकालिएगा तो 3 कलर हो जाएगा, इसको निकालिएगा 3 कलर हो जाएगा, इसको निकालिएगा 2 कलर, इसको निकालिएगा 3 कलर, इसको निकालिएगा 2 कलर, इसको निकालिएगा 3 कलर, इसको निकालिएगा 2 कलर, तो बच गया कितना, 1। हर सतह में बीच वाला निकलेगा, हर सतह में बीच वाला। इस सरफेस का मात्र बीच वाला ये एक ऐसा होगा जिसका कि ऑरेंज है, बाकी और किस कोई सा इसमें होगा ही नहीं। ग्रीन वाला एक सतह मात्र यही ऐसा होगा जो ग्रीन कलर का होगा, बाकी इसके अंदर वाला जितना है वो क्या होगा, बिना कलर का होगा। समझ में आया। और हर सतह में एक, यानी ऑरेंज में एक, ग्रीन में एक, व्हाइट में एक, रेड में एक, ब्लू में एक, येलो में एक और ग्रीन में एक, ठीक है। तो हर सतह में कितना निकलेगा, 1। लेकिन कब, जब ये 3 सेंटीमीटर का होगा। यदि 4 सेंटीमीटर का हुआ तब कितना निकलेगा। देखिए 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए इधर भी इधर चारों तरफ है, तो क्या हो गया, 1 2 3 4, चारों निकल जाएगा, क्योंकि इधर किनारे वाला नहीं निकलेगा, है ना। 1 2 3 4 बीच वाला निकल जाएगा। पहले 1 था तो अभी क्या होगा, कितना हुआ, 4। तो इसका फॉर्मूला होगा n-2 का क्यूब इंटू 6, n-2 का क्यूब इंटू 6, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, n-2 का स्क्वायर इंटू 6। अब इसको बैठा के देखते हैं सही निकल रहा है नहीं निकल रहा है। इसमें कितने निकल रहा है, 6 निकल रहा है, मुझे 6 आंसर लाना है। देखिए n कितना है यहाँ पे, 1 2 3, 3 सेंटीमीटर का है। 3 - 2 का स्क्वायर इंटू 6 कितना हुआ, 1 का स्क्वायर इंटू 6 कितना हुआ, 6 निकल रहा है इसमें। 1 2 3 4 5 6, 6 निकल गया। अब मैं इसको देखूंगा अलग से, इसका देखिए 4 सेंटीमीटर वाला निकालते हैं। तो 4 सेंटीमीटर कितना निकल रहा है, एक तरफ 4 निकल रहा है ना, एक तरफ 4 निकल रहा है, क्योंकि इधर देखिएगा इसमें वन सरफेस कॉमन निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे, देखिए ये नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इधर 3 सरफेस कॉमन है ना। इधर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसका भी कोना भी 3 तरफ का होता है। ये भी नहीं निकाल सकते, ये भी नहीं निकाल सकते। क्लियर है। क्योंकि इसको अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इधर भी है इधर भी है, इसका कितना कोना है, कितना साइड है, 3 सतह रंगा हुआ है। मैंने बोला था अभी नंबर कुल कोना जो होगा 3 सतह 3 तरह का रंगा हुआ होगा। तो ये नहीं निकाल सकते हैं। अब किनारा निकाल सकते हैं, इसका देखिए ये भी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका किनारा निकालेंगे तो ऑरेंज भी निकल जाएगा और ग्रीन भी निकल जाएगा, तो ये भी नहीं निकाल सकते हैं और ये भी नहीं निकाल सकते हैं, ये भी नहीं निकाल सकते हैं। कितना निकलेगा, 1 2 3 4 और साइड कितने हमारे पास 6, तो 6 चौका 24, 24 निकलेंगे। अब मैं फॉर्मूला बैठाता हूँ इसी फॉर्मूला पे, n-2 का स्क्वायर इंटू 6, n कितना हमारा 4 - 2 का स्क्वायर इंटू 6, 2 का स्क्वायर कितना हुआ इंटू 6, 4 इंटू 6 बराबर 24। आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब इसी तरह 5 पे निकालेंगे तो 5 में कितना जाएगा, 6 पे निकाल दिए, 4 पे। अब जो 5 बैठा दे, देखिए इधर तो 5 पे कौन नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा और ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा,
है ना, किनारा, सारा किनारा ब्लॉक कर दीजिए, सारा कोना ब्लॉक कर दीजिए। कोई भी किनारा नहीं निकल सकता, कोई भी कोना नहीं निकल सकता। कोना 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 नहीं निकलेगा, हमेशा क्या निकलेगा, बीच वाला निकलेगा। तो बीच में देखिए कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तरफ से 9 निकल रहा, तो 6 तरफ से कितना निकलेगा, 54। तो 54 आंसर आना चाहिए। देखिए इधर हमारा n-2 का स्क्वायर इंटू 6, n कितना हमारा 5, 5 - 2 का स्क्वायर इंटू 6, 5 - 2 कितना हुआ, 3 का स्क्वायर इंटू 6, 9 6 54 आ रहा है। तो आपको फॉर्मूला कितना हो गया टोटल, एक फॉर्मूला ये हो गया, इसको अच्छा से रंग देता हूं आपको, 2 सरफेस को ये वाला हो गया, और 3 सरफेस ये वाला हो गया। अब एक और बचा है जो कि नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस पेंटेड। ऐसे कौन कितने सतह, कितने छोटे छोटे क्यूब निकलेंगे, इसमें ऐसा भी क्यूब निकलेगा, अगर इसको मैं टुकड़ा टुकड़ा कर दूं तो इसको ऐसा भी क्यूब निकलेगा जिसका कोई कलर चारों छोबों तरफ से रंगा नहीं होगा। देखिए इधर, अगर इसको मैं, इसके बीच वाला पार्ट, इसके बाद वाला सेकंड वाला जो पार्ट है, इसके पीछे और इसके पीछे, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये बीचों बीच में जो है वो, तो उसका तो कोई सतही कलर नहीं होगा, छेवो बिना कलर का होगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा उसका, क्योंकि कोई भी, आप पनीर ले लीजिए, पनीर का टुकड़ा कर दीजिए और किनारा रख लीजिए, ठीक है, और चारों तरफ से रंग दीजिए, और जब किनारे काटेंगे बीचों बीच, तो बीच वाला भाग जो होगा बिना कलर का, उसमें कोई रंग नहीं होगा। इसमें भी पूरे 3 सेंटीमीटर का क्यूब में एक बीच वाला ही क्यूब है, इसके बीच वाला सबसे सेंटर वाला जो क्यूब है वो आपका बिना कलर का होगा। उसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, देखिए इधर, पहले इसका हिंदी लिख देते हैं, एक सतह रंगा हुआ घन बराबर n-2 इंटू 6, ये हिंदी में हो गया। अब ये जो हमारा लास्ट है, नो सरफेस, नो सरफेस पेंटेड क्यूब। अब इसमें फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा कितना छोटा छोटा क्यूब बांटा जाएगा जिसका कि हमारा आंसर नो सरफेस होगा, कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं होगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, n-2 का क्यूब निकाल दीजिए, n-2 का क्यूब निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें कितना आंसर लाना, हमको 1 लाना, क्योंकि 3 इसके बीच वाला और इसके बीच वाला है, सिर्फ बीच एक ही निकलेगा, एक पीस निकलेगा जो कि कलर नहीं किया। देखिए इधर n-2 कितना होगा, n हमारा 3 है, 3 - 2 का क्यूब, 3 - 2 कितना है, 1 का क्यूब बराबर 1, एक ही आ रहा है ना। अगर 4 का निकालेंगे तो 4 का निकलेगा कितना, 1 2 3 4, यदि 4 बड़ा होगा, देखिए इधर, ठीक है, इसमें देखिए कितना क्यूब निकल रहा है, बीच वाला कितना क्यूब निकल रहा है, देखिए 1 2 3 4, 4 दूनी 8 निकल रहा है, क्योंकि इसके पीछे 4 लेयर है, टोटल कितना है, 4 लेयर है, 4 लेयर में कितना निकलेगा, 4 दूना 8 पीस निकलेगा। देखिए इधर n-2, अगर या नहीं, यहाँ 4 रखेंगे, -2, 4 - 2 इक्वल टू 4 - 2 कितना हुआ, 4 - 2 कितना हुआ, 2, 2 का क्यूब कितना हुआ, 8। समझ आ रहा है। तो नो सरफेस पेंटेड निकालने के लिए n-2, ये फॉर्मूला आपका होगा। और n हमेशा याद रखिएगा, n कैसे होगा, तो n का फॉर्मूला होगा, n जब निकलेगा, n का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, इसको हिंदी में लिख देता हूं, पहले आप देख लीजिए, कोई सतह
नहीं रंगा हुआ। घन बराबर n-2 का क्यूब। और इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। निचोड़ अगर देखा जाए तो बस यही है, 1 2 3 4, ये 4 ही आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूला से आपका सारा बन जाएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये भी ब्लू कलर में रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और लग रहा है आपको तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 2 3 4। और आपका एक क्वेश्चन और रह गया एन निकालने का। तो एन निकालने भी मैं फॉर्मूला बता देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलते हैं एन बताता हूं। एन बराबर देखिए, एन कैसे निकालेंगे। एन बराबर साइज ऑफ क्यूब, साइज ऑफ बिगर क्यूब बटे साइज ऑफ स्मॉलर क्यूब। हिंदी में लिखा जाए तो बड़ा घन का साइज बटे छोटे घन का साइज। क्वेश्चन क्या रहेगा आपको कि 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और उसको एक एक पीस में काटना है, ठीक है। तो अगर बोला जाए 3 सेंटीमीटर का क्यूब है और उसको छोटा छोटा में कितना बांटना है, 1 में, तो कितना आ जाएगा आंसर 3। समझा है। यदि क्वेश्चन रहे कि 125 सेंटीमीटर क्यूब है और उसको हम 5 भाग में काटेंगे, ठीक है, तो 5 5 3 तो कितना आएगा 25। 25 ऐसे निकलेंगे। तो जो बड़ा रहेगा और जो छोटा रहेगा आपको उसी में आपको एडजस्ट करना है। क्लियर है। तो बड़ा साइज दिया रहेगा n और उसको छोटे छोटे पीस में डालेंगे। सपोज एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का क्यूब है। अब बोला है कि 2 सेंटीमीटर का एक एक छोटा टुकड़ा कीजिए। यदि इसको बोला जाए 6 सेंटीमीटर का क्यूब है ना, तो 6 सेंटीमीटर का तो एक एक 3 भाग बांटिए तो कितना निकलेगा, 2 सेंटीमीटर निकलेगा, है ना। तो क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर बराबर माइनस बटे 2 सेंटीमीटर कितना होगा 3 सेंटीमीटर, यानी हाँ 3 सेंटीमीटर का एक निकलेगा। सॉरी, अगर 6 सेंटीमीटर का पूरा है, यदि बोला जाए कि 2 सेंटीमीटर का आप छोटे छोटे टुकड़ा कर दें तो 6 सेंटीमीटर बड़ा वाला है और 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ही निकलेगा। और यदि आपका 10 सेंटीमीटर है और उसको बोला जाए कि सबको 2 सेंटीमीटर में टुकड़ा करना है, 2 सेंटीमीटर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का एक एक क्यूब होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार आपको n निकल जाएगा, बड़ा बटे छोटा, बड़े बटे छोटा। क्लियर है। आप ये मैं रफ डायग्राम बता रहा हूँ, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा बड़ा घन का साइज और बटे छोटा घन का साइज, वो आप उस तरह से बनाएंगे। क्लियर है। हमेशा ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। और n का साइज यही होगा, बड़ा घन का साइज जो होगा उसको छोटे छोटे पीस में जितना सेंटीमीटर में काटेंगे, जितना सेंटीमीटर में आप डिवाइड करेंगे उतना छोटा लिखना ऊपर नीचे और बड़ा ऊपर, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। थैंक यू। और यदि आपको समझ में आ गया हो, आप बनाइए इसी फॉर्मूला के बेस पर 5-10 प्रॉब्लम बनाइए तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कंसेप्ट क्लियर होगा तो मुझे लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, कृपया करके आप एक लाइक दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर यदि आप डेली अपडेट चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन में ऑल कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल बटन दबाइए, ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिलता रहे। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सारा सब्जेक्ट चल रहा है।
एसएससी के लिए कंप्लीट सिलेबस आपके पास पहुंचता रहेगा। थैंक यू।